यूपी के जालौन में ड्यूटी करने जा रही एक स्टाफ नर्स के साथ दरिंदगी हो जाती है और वो भी सरेआम सड़कों पर हो जाती है। सड़कों से घसीटकर जंगल में ले जाकर दरिंदगी की वो हदें की गई हैं जिसको एक्सप्लेन कर भी नहीं सकती, क्योंकि यूट्यूब जो है इसकी इजाज़त नहीं देता है। लेकिन सोच कर देखिए कि उस प्रदेश की कहानी आपको बता रही हूँ जिस प्रदेश का मुखिया हर मंच पर खड़े होकर ये कहता है कि हमारे प्रदेश की पुलिस इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है, इतनी बेहतर है कि वो रात के अंधेरे में भी दौड़ते शिकारी के पैर में गोली मार सकती है। हमारे देश की पुलिस, हमारे प्रदेश की पुलिस इतनी बेहतर है। मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, आपने ये कहा कि बेटियों के लिए आपने इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं कर रखी हैं, फिर आप ही के प्रदेश में एक स्टाफ नर्स के साथ इस तरीके की दरिंदगी कैसे हो गई? ये बड़ा सवाल है। पता है, मुझे अमित शाह का वो बयान याद आ रहा था, क्योंकि इस वाले केस में ये जो महिला स्टाफ नर्स हैं वो स्कूटी की ही सवारी कर रही थी। तो अमित शाह जी, आपको याद ही होगा, आपने कहा था कि देश इतना सुरक्षित हो चुका है कि रात के 12 बजे गहने लाद कर अगर कोई लड़की सड़क पर निकल जाए तो किसी की इतनी भी हिमाकत नहीं है कि वो उसे छू सके। इस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर और इस तरीके की सुरक्षा प्रदेश में, देश में महिलाओं के लिए की जा चुकी है। मत करिए ना इतना गंदा मजाक। जब आपसे प्रदेश और देश की बेटियां सुरक्षित नहीं हो पा रही हैं तो फिर ट्विटर पर आकर आप इजराइल की बात करते हैं, आप बांग्लादेश की बात करते हैं, आप हर प्रदेश की बात करते हैं, देश विदेश की बात करते हैं। लेकिन आप ही के प्रदेश में जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती हैं तो उसे खबरों से गायब कर दिया जाता है। जालौन की ये जो स्टाफ नर्स है वो ड्यूटी करने जा रही थी, अपनी स्कूटी से ड्यूटी करने जा रही थी और जहां ही सुनसान सड़क देखी वहां पर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 लोग रुकते हैं और रोककर उसे घसीटकर जंगल में ले जाते हैं। उसके साथ ना सिर्फ दरिंदगी करते हैं बल्कि जो सेंसिटिव पार्ट हैं उन सब में लाल मिर्च तक डाली गई है। और भी बहुत भयानक चीजें की गई हैं जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि जब बंगाल में इस तरीके की घटना हुई थी तो देश की सबसे बड़ी या सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था इनफ इज इनफ। तो वो इनफ कहाँ हो पाया? उस इनफ के बाद भी इस तरीके की घटना लगातार होती रही और हमने बहुत सारी खबरें की और बहुत सारी खबरें नहीं भी की। दिन भर में बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में लोग आकर कहते हैं कि आपने उस वाले मुद्दे पर बात नहीं की, आपने इस वाले मुद्दे पर बात नहीं की, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? हर मुद्दे पर एक इंसान बोल पाए ये संभव नहीं है, लेकिन सवाल यही है कि हमारे देश के वो बड़े पत्रकार या वो बड़ा टीवी चैनल अब क्यों नहीं चीख रहा है? क्यों प्रदेश के मुखिया से चीख चीख कर सवाल नहीं कर रहा है? क्योंकि यहाँ कोई अब्दुल हमीद या अंसारी वाला मामला नहीं है, यहाँ कोई मुस्लिम एंगल नहीं मिला, यहाँ कोई दलित या ठाकुर का मैटर नहीं मिला, इसलिए आप कुछ नहीं बोल रहे। मतलब इस तरीके की चुप्पी किस तरफ इशारा करती है? मैंने एक पुलिस अफसर का एक बयान सुना जिसमें एक बात सामने आई कि इस महिला का संबंध किसी शादीशुदा पति के साथ था, इसलिए उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई है। अगर किसी का अफेयर किसी के पति के साथ भी था तो क्या सड़क पर चलती महिला के साथ सरेआम इस तरीके की दरिंदगी की जा सकती है? और अगर आप इस तरीके की चीज़ों को जस्टिफाई कर रहे हैं तो महोदय ये बताइए, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर किस बात का है? खाकी वर्दी आपको किस लिए दी गई है? ताकि आप हर मैटर को आकर जस्टिफाई कर सके, ताकि आप ये बता सके कि इस वाली घटना का कारण ये है और इसलिए इस तरीके की घटना हो गई है। शर्म आनी चाहिए, इसलिए भी आनी चाहिए क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। और सबसे ज़्यादा शर्म उसे आना चाहिए जो मंचों पर खड़े होकर रोज चीखता है, रोज चिल्लाता है और रोज ये बताता है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। कहाँ बढ़िया है? खबर खोलिए, अखबार खोलिए तो हर दूसरा, तीसरा, 5वां खबर महिला के शोषण का ही होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत सारी खबरें अब तो छापी तक भी नहीं जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कोई एंगल नहीं मिलता है या वो खबरें नहीं रहती हैं। मतलब हैरानी मुझे इस बात की है कि हम अब महिलाओं को न जाने किस तरीके से देखने लगे हैं। कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु, कोई ऐसा इंसान जिसके साथ दरिंदगी में जब तक कोई एंगल ना मिल जाए, जब तक कोई मिर्च मसाला या चटपटापन ना मिल जाए, तब तक उसको ना तो खबर की सुर्खी बनाएंगे, ना तो रंगीन पट्टी के साथ प्राइम टाइम शो करेंगे। शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है उन तमाम लोगों को जो अपने आप को जनता का चैनल बताते हैं और ये बताते हैं कि हम 24 घंटे आपके हित की खबरें दिखाते हैं। मतलब ठीक है,
विश्व स्तर पर अगर कुछ भी बुरा हो रहा है तो हमें बोलने की ज़रूरत है, लेकिन जब अपने प्रदेश की बेटियां, अपने खुद की बहनें नहीं सुरक्षित हो पा रही हैं तो विदेश के मैटर पर चिल्लाने से क्या फ़ायदा। इजराइल पर बात कर सकते हैं, बांग्लादेश पर बात कर सकते हैं, सब पर बात कर सकते हैं। मैं मानती हूँ वहाँ पर भी इंसान है, उनके साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो बोलने की आवश्यकता है, लेकिन पहले अपने घर की, अपने प्रदेश की, अपने देश की बेटियों को सुरक्षित कीजिए, तब ये बात करिए। और उत्तर प्रदेश की अगर कोई ऐसी घटना है तो सवाल इसलिए भी सवालों के घेरे में है क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित तो यही प्रदेश है ना। रामराज तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरेगा ना, तो क्या उस रामराज में महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी क्या? या सिर्फ बैनरों पर चमकने के लिए या फिर झूठे आश्वासन देने के लिए ही महिलाएं सुरक्षित हो पाएंगी? ये बड़ा सवाल है। एक वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ, ये उसी अभागिन नर्स की कहानी है जो अमित शाह के बयान को सुनकर उसे ऐसा लगा होगा कि स्कूटी से निकलकर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। वो महिला क्या कह रही है सुनिए। ये वो स्टाफ नर्स है जो बता रही है कि कैसे वो रास्ते से जा रही थी, उसका रास्ता रोका गया, उसे स्कूटी से गिराया गया, उसे कैसे घसीट कर जंगल में ले जाया गया और उसके साथ किस तरीके की दरिंदगी की गई। हम ड्यूटी जा रहे थे तो चार मोटरसाइकिल लगा दी रास्ते में, हमें पटक दिया, हम स्कूटी से खींच के जंगल में ले गए। कौन लोग थे, कुछ आप जानती हैं? किस हाँ जानते। क्या नाम है? गोविंद नाम है बाप का। उसने हमारे अंदर हाथ डाले, उसने बलात्कार किया, मिर्ची भर दी हमारे अंदर, नीचे मिर्ची भरी है बहुत कस के। हमारे पूरे कपड़े पाते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है हमारे पास कपड़े। एसपी जालौन ये कह रहे हैं कि पीड़िता के संबंध शादीशुदा मर्द के साथ थे, मतलब अवैध संबंध थे, इसी के कारण इस तरीके की घटना हुई है। अभी 2 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है और मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है क्योंकि शुरुआती जांच में ये पता चला है कि रेप की कोई पुष्टि ही नहीं हुई है और लाल मिर्च डालने और डंडा डालने की ये सारी जो बात है वो सिर्फ अफवाह है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या कोई महिला सिसक कर, रो कर, बिलक कर अपनी अस्मिता को सोशल मीडिया पर ऐसे ही बयां कर सकती है क्या? क्या कोई महिला जानबूझकर झूठ फैला सकती है क्या? बाकी अगर कोई महिला ऐसा कर रही है तो उसकी नीचता पर क्या ही किया जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कोई भी महिला कम से कम अपनी गरिमा को इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर नहीं उछाल पाएगी क्योंकि महिलाएं सफ़ेद कपड़े के बराबर होती हैं। उस पर कोई दाग लगे तो पुरुषों की वैसे भी कोई गलती नहीं मानी जाती हमारे समाज में। मुझे नहीं लगता कि कोई महिला जानबूझकर सोशल मीडिया पर आकर इस तरीके का झूठ फैला रही होगी कि उसके साथ इस तरीके की दरिंदगी हुई है, इस तरीके की हैवानियत हुई है। कल दिनांक 28 नवंबर 2024 को जनपद जालौन के थाना चुरखी क्षेत्र में एक पेशे से नर्स महिला है जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उनके साथ गैंगरेप और मारपीट की घटना कारित की गई है। पीड़िता को तत्काल पुलिस द्वारा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया, उनके मेडिकल इत्यादि की कार्रवाई कराई गई। पीड़िता द्वारा जो भी तहरीर दी गई उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। घटना में नामित 2 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक की विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पीड़िता का अवैध संबंध। बाकी एसपी साहब का ये जो बयान है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि एसपी साहब इस तरीके की चीज़ों को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। बाकी यूपी की 38 वर्षीय जो नर्स हैं वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स के पद पर तैनात हैं और गुरुवार के दिन वो अपनी ड्यूटी पर जा रही थी और ड्यूटी पर जाते वक्त इस तरीके की दरिंदगी हुई। मुझे पता है कि बंगाल जैसी खबर नहीं बनेगी, मुझे ये भी पता है कि ड्यूटी के दौरान अगर किसी महिला के साथ इस तरीके की दरिंदगी हो जाती और किसी और प्रदेश में होती तो भले हल्ला मच जाता, लेकिन हम जिस प्रदेश से ये खबरें बना रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, यहाँ इस तरीके की खबरें कभी सुर्खियाँ नहीं बनती है। यहाँ सुर्खियाँ बनती है संभल जैसी घटना, यहाँ सुर्खियाँ बनती हैं मस्जिद
के सामने से कोई जुलूस निकलेगा और उस पर किसी की हत्या होगी, वो खबर बनेगी। ये खबर नहीं बनेगी कि किसी स्टाफ नर्स के साथ दिन दहाड़े सड़क पर इस तरीके की दरिंदगी हो गई। महिलाएं कितनी सुरक्षित है और कैसे कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगी। एक ऐड है, आपने जरूर देखा होगा, अमूमन प्राथमिक स्कूलों पर उस तरीके का ऐड नजर आता होगा। एक पेंसिल होता है, एक तरफ लड़का बैठा होता है और एक तरफ लड़की, लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। लेकिन सब पढ़ेंगे और बढ़ेंगे तब जब प्रदेश में बेटियों को ना कोई प्रोडक्ट समझा जाएगा, ना कोई वस्तु समझा जाएगा। उसके साथ हुई दरिंदगी पर उस तरीके से एक्शन लिया जाएगा जिस तरीके के एक्शन की जरूरत है। मुझे पता है कि जो मैं खबर बना रही हूं उस पर व्यूज भी नहीं आएंगे। मुझे यह भी पता है कि जो मैं खबर बना रही हूं उस खबर में आपको इंटरेस्ट नहीं है। मुझे यह भी पता है कि आज जो मैं खबर बना रही हूं उसमें बहुत सारी खबरें मुझसे छूट गई होंगी। दिन भर में ऐसी बहुत सारी खबरें आती हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि दिन भर में 15-20 खबरें अलग अलग जगहों से ऐसी आती हैं और हर खबर पर हम बात भी नहीं कर पाते। लेकिन तब भी वो भी बेटियां हैं और उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी सूबे के मुखिया के ही कंधे पर है। जब आप मंच पर खड़े होकर इस तरीके का बयान देते हैं और कहते हैं कि बेटियों के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश है, तो बताइए ना, जालौन में इस स्टाफ नर्स के साथ ये जो दरिंदगी हुई उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज कुछ को पकड़कर हिरासत में ले जाएंगे, कल वो बेल पर बाहर आएंगे, अगले दिन वो किसी और बेटी के साथ दरिंदगी कर देंगे और हम चीख कर ऐसे ही खबरें दिखाते रहेंगे। फर्क पड़ रहा है क्या समाज में? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो देश की पहली महिला हैं, मतलब महिला के रूप में सबसे प्रमुख देश की पहली महिला नागरिक हैं, वो इनफ इज इनफ बोल चुकी हैं बंगाल वाले मामले में, लेकिन उत्तर प्रदेश मामले में वो कुछ नहीं बोलेंगी। और मुझे ये भी पता है कि उनके इनफ इज इनफ बोल देने से भी समाज में इस तरीके की घटना नहीं रुक रही है। न जाने कब रुक पाएगी, न जाने कब हम बेटियां भी सरेआम सड़कों पर रात के 12 बजे गहने लाद कर निकल पाएंगी। गहने लाद कर छोड़िए, दिन में भी निकलने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ मनचले हैं जिनको ये लगता है कि हर लड़की उनके बाप की प्रोडक्ट है या बाप की वो है, वो किसी भी तरीके से उसके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। और जब हम थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं तो हमसे इस तरीके का बेहुदा सवाल पूछा जाता है कि तुमने क्या पहने थे, तुमने क्या किया था, तुमने कहीं मेकअप तो नहीं किया था, छोटा कपड़ा तो नहीं पहनी थी, रात में क्यों निकली थी, अकेले क्यों निकली थी, किससे मिलने निकली थी। इस तरीके के जवाब पूछे जाते हैं और भी सवाल पूछे जाते हैं। कैसे छेड़ा था, क्या बोला था, फिर क्या हुआ था। इस तरीके की एक तरीके से इस तरीके के मानसिक प्रताड़ना झेलने के बाद जब हम थाने में जाते हैं तो हमारे साथ दूसरी मानसिक प्रताड़ना वहीं शुरू हो जाती है जब हम थाने के अंदर कदम रखते हैं तभी। तो पता नहीं बेटियां कब सुरक्षित हो पाएंगी और पता नहीं अपने हक के लिए कब बोल पाएंगी। बाकी मैं उसी प्रदेश के उसी शहर से ये वीडियो शूट कर रही हूँ जहाँ से हमारे प्रदेश के मुखिया आते हैं और इसलिए इतने हक से सवाल पूछ पा रही हूँ क्योंकि हर बयान में जब आप यही कहेंगे कि हम बेटियों के लिए सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप ही के प्रदेश के, आप ही के शहर की एक बेटी आपसे सवाल पूछ रही है, तो बताइए जालौन की ये जो नर्स थी उसके साथ दरिंदगी करने की हिम्मत किसी के अंदर कैसे आ गई? अगर वो कुछ गलत कर रही थी तो कानून के अनुसार उसको सजा मिल सकती थी। सड़क पर कोई भी सजा नहीं दे सकता, ना कोई जज है ना कोई वकील है। अगर कोई इस तरीके की गलती कर रहा है तो उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।